मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइस आखिर मूव क्यों करती है? एक कैंडल बनती है, फिर दूसरी कैंडल आती है, फिर रैली होती है और आप लॉस में हो जाते हो क्योंकि आप सिर्फ कैंडल देख रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। एक चीज सिखाऊंगा जो बाकी सब इंडिकेटर्स से ज्यादा पावरफुल है, और वो है मार्केट स्ट्रक्चर। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा टेक्निकल एनालिसिस टिकता है। बिना इसके कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। मार्केट स्ट्रक्चर है क्या? देखो, मार्केट एक रैंडम चीज नहीं है, ये एक पैटर्न फॉलो करता ही है। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वो जिग करती है। ऊपर जाती है, थोड़ी नीचे आती है, फिर और ऊपर जाती है या नीचे जाती है, थोड़ा बाउंस करती है, फिर और नीचे आती है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है, मार्केट का बिहेवियर समझना है, ये समझना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और वो डायरेक्शन कब चेंज हो रही है। 3 मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। अप ट्रेंड बुलिश स्ट्रक्चर, जब मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, मतलब हर बार पीक पहले से ज्यादा ऊपर और हर बार बॉटम पहले से ज्यादातर ऊपर, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाता है। इसमें हम सिर्फ बाई करते हैं। डाउन ट्रेंड बियरिश स्ट्रक्चर, जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लोज बना रही हो, मतलब हर बार पीक पहले से नीचे और हर बार बॉटम पहले से नीचे, सेलर्स इन कंट्रोल हैं, इसमें हम सिर्फ सेल करते हैं। कंसोलिडेशन रेंज, जब मार्केट ने क्लियरली ऊपर जा रही हो ना क्लियरली नीचे आ रही हो, वो एक रेंज में आगे पीछे करती रहती है। बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल हैं, इसमें हम वेट करते हैं जब तक ब्रेकआउट ना हो। ये तीनों स्ट्रक्चर मिल के एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। ये ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में शिफ्ट होने के बीच में एक कंसोलिडेशन आता है, इसलिए स्ट्रक्चर समझना इतना जरूरी है। स्विंग हाई और स्विंग लोज, अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकल होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको 2 चीजें पहचाननी होती। स्विंग हाई वो कैंडल या एरिया जहाँ प्राइस ऊपर आकर वापस नीचे आई, सिंपल भाषा में एक लोकल पीक, उसके दोनों तरफ नीचे वाली कैंडल होती हैं। स्विंग लो वो कैंडल या एरिया जहाँ प्राइस नीचे आकर वापस ऊपर आई, एक लोकेशन बॉटम, एक लोकल बॉटम, उसके दोनों तरफ ऊपर वाली कैंडल्स होती हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इन स्विंग पॉइंट्स के थ्रू ही डिफाइन होती है। अगर मार्केट हायर स्विंग हाई और हायर स्विंग लोज बना रहा है तो अप ट्रेंड, अगर मार्केट स्विंग हाई और स्विंग लोज बना रहा है तो डाउन ट्रेंड। और जब ये पैटर्न ब्रेक होता है तब स्ट्रक्चर शिफ्ट होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छी तरह समझ लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस तब होता है जब मार्केट अपना करंट ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए एक सिग्निफिकेंट स्विंग पॉइंट ब्रेक करे। अप ट्रेंड में जब प्राइस पहले वाला स्विंग हाई ब्रेक करे या ये बॉस है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यूएशन की एक्सपेक्टेशन करो। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस पहले वाला स्विंग लो ब्रेक करे, ये बॉस है, बियर्स इन कंट्रोल। बॉस का मतलब है ट्रेंड अभी अलाइव है, एंट्री लेने का सिग्नल हो सकता है ट्रेंड के डायरेक्शन में। चेंज ऑफ करेक्टर चौक तब होता है जब प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग पॉइंट ब्रेक करे। अप ट्रेंड में जब प्राइस एक सिग्निफिकेंट स्विंग लो ब्रेक करे नीचे की तरफ, ये चौक है, मतलब बायर्स का कंट्रोल वीक हो रहा है, सेलर्स आ रहे हैं। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस एक सिग्निफिकेंट स्विंग हाई ब्रेक करे ऊपर की तरफ, ये चौक है, सेलर्स का कंट्रोल वीक हो रहा है। चौक का मतलब है स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है, अलर्ट हो जाओ। बॉस और चौक का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करें? ये परफेक्ट एंट्री सेटअप होता है जब पहले चौक होता है, ट्रेंड पॉसिबल शिफ्ट की सिग्नल, फिर एक पुल बैक आता है, फिर बॉस होता है, नए डायरेक्शन में कंफर्मेशन। ये सीक्वेंस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी यही वेट करते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन्स, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ सप्लाई और डिमांड जोन्स यूज करना एक गेम चेंजर है। डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां बायर्स एग्रेसिव है, प्राइस तेजी से ऊपर गई, मतलब बहुत सारी बाइंग थी, जब प्राइस वापस उस जोन में आती है तो बायर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां सेलर्स एग्रेसिव थे, प्राइस तेजी से नीचे गई, जब प्राइस वापस उस जोन में आती है तो सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें? स्ट्रॉन्ग मूव देखो, अगर प्राइस किसी एरिया से तेजी से मूव की, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल, तो वो बेस एरिया पोटेंशियल सप्लाई या डिमांड जोन है।
डिमांड जोन में प्राइस कंसोलिडेट करती है थोड़ी देर, फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है, वो कंसोलिडेशन एरिया डिमांड जोन। सप्लाई जोन में प्राइस कंसोलिडेट करती है, फिर स्ट्रॉन्ग बीयरिश मूव आता है, वो कंसोलिडेशन एरिया सप्लाई जोन। स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करो, ये तब टेस्ट काम करता है जब आप ट्रेंड में डिमांड जोन में पुल बैक आता है और वहां से प्राइस बाउंस करती है तो बाई करना चाहिए। डाउन ट्रेंड में सप्लाई जोन में पुल बैक आता है और वहां से प्राइस रिजेक्ट होती है तो सेल करना चाहिए। टाइम फ्रेम एनालिसिस, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, एक कॉमन कंफ्यूजन है, लोग एक ही टाइम फ्रेम देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सच ये है मार्केट स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एग्जिस्ट करती है और इन्हें सिंक्रोनाइज करके देखना बहुत पावरफुल होता है। टॉप डाउन एनालिसिस, पहले हाइयर टाइम फ्रेम देखो, बिग पिक्चर समझो, वीकली मंथली चार्ट, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुल मार्केट में है या बियर मार्केट में, डेली चार्ट, मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है, वीकली के अंदर डेली स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, 4 आवर 1 आवर चार्ट, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर, इंट्राडे बाइस क्या है, 15 मिनट 5 मिनट चार्ट, एंट्री और एग्जिट के लिए रूल सिंपल है। हाइयर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पहले देखो, लोअर टाइम फ्रेम पर उस दिन डायरेक्शन ट्रेड लो। अगर डेली चार्ट बुलिश है तो 1 आवर चार्ट पर बुलिश सेटअप ढूंढो, सेल मत लो सिर्फ इसलिए कि 5 मिनट चार्ट नीचे जा रही है। एक क्रिटिकल मिस्टेक हो सकती है बिगिनर्स करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम की मोमेंटम से कंफ्यूज हो जाते हैं और हाइयर टाइम फ्रेम का ट्रेंड इग्नोर करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम में अलाइनमेंट जब होता है तब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर कितना जरूरी है, एक एडवांस कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत जरूरी। लिक्विडिटी वो होती है जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस लेते हैं। मार्केट स्पेशली स्मार्ट मनी पहले वहां जाता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर असली डायरेक्शन में मूव कराता है। ये कहाँ होती है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, वहाँ रिटेल ट्रेडर्स का शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप्स लॉस होते हैं। प्रीवियस स्विंग के लॉस के नीचे वहाँ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। इक्वलाइज इक्वल लॉस, जब प्राइस काफी बार सेम लेवल टच करे बिना ये ब्रेक किए, यहाँ लिक्विडिटी पूल होता है। स्मार्ट मनी क्या करता है, प्राइस पहले स्विंग हाई के ऊपर जाती है, सब शॉर्ट वाले स्टॉप आउट हो जाते हैं, वो उनकी पोजीशन खरीद रहा है, फिर प्राइस तेजी से नीचे आती है। इसके अपोजिट में प्राइस स्विंग लो के नीचे जाती है, सब लॉन्ग वाले स्टॉप आउट हो जाते हैं, वो बाई कर रहे हैं, फिर प्राइस तेजी से ऊपर आती है। इसलिए स्ट्रक्चर के साथ लिक्विडिटी जोन्स मार्क करो। जब प्राइस किसी लिक्विडिटी जोन को हंट करके वापस स्ट्रक्चर में आए, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप होता है। आओ उन मिस्टेक्स की बात करें जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करना, डाउन ट्रेंड में बाई सेल करना क्योंकि प्राइस बहुत नीचे आ गई है, भाई प्राइस और नीचे जा सकती है, स्ट्रक्चर फॉलो करो। मिस्टेक 2, एक ही टाइम फ्रेम देखना, 5 मिनट पर ट्रेड करते हो और डेली का ट्रेंड इग्नोर करते हो, ये एक बड़ा ब्लंडर। मिस्टेक 3, स्ट्रक्चर कंफर्म होने से पहले एंट्री लेना। आपको लगता है चौक हुआ और आप एंट्री ले लेते हो कंफर्मेशन से पहले, फिर प्राइस और नीचे जाती है, पेशेंस रखो, वेट फॉर कंफर्मेशन। मिस्टेक 4, हर मूव को स्ट्रक्चर शिफ्ट मानना, हर माइनर स्विंग लो या हाई ब्रेक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, सिग्निफिकेंट स्विंग पॉइंट्स देखो, वरना आप हर पुल बैक में कंफ्यूज हो जाओगे। मिस्टेक 5, स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं लगाना। स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए जहां स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो, ना कि रैंडम 10-20 पॉइंट। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई तो पोजीशन क्लोज करो, आर्ग्यूमेंट मत करो मार्केट से। एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान मार्केट स्ट्रक्चर से। अब सब चीजें इंटरप्रेट करते हैं। स्टेप 1, हाइयर टाइम फ्रेम पर डेली या 4 आवर देखो, बुलिश स्ट्रक्चर है या बियरिश, वो होगा तेरा प्राइमरी बेस। स्टेप 2, की जोन्स मार्क करो, डिमांड और सप्लाई जोन्स, लिक्विडिटी पूल्स, प्रीवियस हाई, स्विंग लोज सब मार्क करो। स्टेप 3, लोअर टाइम फ्रेम सेटअप ढूंढो, 1 आवर 15 मिनट पर देखो क्या प्राइस किसी की जोन पर आ रही है, चौक या बॉस कंफर्म हुआ। स्टेप 4, एंट्री लेना, स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म होने के बाद लास्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने पर एंट्री लेना, इसमें रिस्क क्लियर डिफाइंड होता है। स्टेप 5, स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप स्ट्रक्चर के पीछे टारगेट नेक्स्ट सिग्निफिकेंट स्विंग हाई या सप्लाई जोन्स बाई ट्रेड में। स्टेप 6, ट्रेड मैनेज करो, जब प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव करे तो और नया बॉस कंफर्म हो, पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हो या स्टॉप लॉस ट्रेल करो। एक कंप्लीट रूल बेस्ड अप्रोच है, यहाँ गैस वर्क नहीं है, बस स्ट्रक्चर फॉलो करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट मोस्ट कंफ्यूजिंग था, मैं उसका अगला अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।